नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ में शराब भट्टी और शराबियों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधी बेखौफ होकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल बुधवार को बदमाशों ने फाफाडीह शराब भट्टी, पंडुरी शराब भट्टी और मोवा शराब भट्टी में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं कुछ दिन पहले विधानसभा थाना के शराब भट्टी में मर्डर की घटना हुई थी। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जो सोच है, हमें तो लगता है कि जिस तरह से शराब दुकानों में हत्याएं और लूट हो रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी शराबियों को भी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उनको पीएसओ दे दे ताकि उनकी शराब अच्छी तरह से बिके। अपराध होगा होने दो, लेकिन शराबियों को गार्ड देना पड़ेगा ताकि वो शराब पीकर उत्पात न करे। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला करने वाली पार्टी पहले अपने नेताओं को अच्छा वकील दे, शराबियों की चिंता हम कर लेंगे। साथ ही कहा कि ये जो कांग्रेस नकली शराब बेचती थी, ये उसी का नतीजा है कि लोग शराब के आदी हो गए हैं। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमको तो ऐसा लगता है कि अब जो शराब भट्टी में जिस प्रकार से शराब के नशे में हत्याएं हो रही है, लूट डकैती हो रही है, रोज दर्जनों के सामने निकल कर आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है शराबियों को सुरक्षा भी मुहैया कराए, हो सकता है एक पीएसओ भी उनको दे दे ताकि उनकी शराब अच्छी बिके। अपराध होगा होने दो, अपराध को रोकने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार अब यही सोच में है, अपराध को रोकना है तो शराबियों को के साथ में सुरक्षा देना पड़ेगी, शराबियों को गार्ड देना पड़ेगा ताकि वो शराब पी के उत्पात मत करे। देखिए, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले ये भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब शराबियों की चिंता कर रही है। शराब की नदी बहाने वाले इनके अधिकारी जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, आज ही उनको जमानत नहीं मिली है, चाहे वो अनवर ढेबर हो, चाहे अनिल टुटेजा हो, चाहे अरुणपति त्रिपाठी हो। मुझे लगता है ये शराब के कारोबार को अवैध रूप से पूरे प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से फैलाया गया, आज उसी का ये असर है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लोग शराब के शौकीन हो गए हैं। और ये शराब के शौकीन इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अवैध शराब का काम किया है, नकली शराब बेचकर, अवैध शराब बेचकर, और वो सिद्ध हो गया कि जेल के सलाखों के पीछे उनके अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि जो शराब पी रहे हैं लोग, उनको पीएसओ की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, इनके समय के जो अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको अच्छे वकील की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस ऐसे आरोपियों को वकील प्रोवाइड करे। शराबियों की चिंता, शराब की दुकान में क्या हो रहा है, वो हम चिंता कर लेंगे। पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। बीजेपी कह रही है कि हम शराबियों की चिंता कर लेंगे। पहले कांग्रेस ये बताए कि जब उनकी सरकार थी तब किस तरह से शराब बांटी जा रही थी, और ये उसी का नतीजा है कि आज ये तस्वीरें और ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी एक काम करे, शराबियों को पीएसओ दे दे, उनको सिक्योरिटी दे दे ताकि शराब पीने के बाद वो उत्पात ना करे। क्योंकि पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में ऐसी कई खबरें सामने आ गई हैं जहां शराब के नशे में शराबी आम चाकूबाजी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर में अपराध थम नहीं रहा है। अब इसे लेके कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा है, और इसे लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार क्या कर रही है, किस तरह से लोगों को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, और इन शराबियों का क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है, क्या पुख्ता इंतजाम इनके लिए सरकार कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस ने तो बीजेपी पर सीधे निशाना साधा है कि बीजेपी इन शराबियों को सिक्योरिटी दे दे, इन शराबियों के साथ एक गार्ड तैनात कर दे ताकि ये शराब तो आराम से पिए लेकिन उसके बाद किसी तरह का उत्पात न मचाएं। अपराधी बेखौफ हैं, चाकूबाजी की वारदातें लगातार हो रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से शराब के एक ठेके पे दो शराबियों के बीच विवाद होता है और देखते देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाता है। तो रायपुर में बढ़ता नशा और उस वजह से बढ़ता अपराध।
तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निशिकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। अजय गंगवानी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि आपकी पार्टी काफी ज्यादा हमलावर हो गई है बीजेपी पर। बीजेपी को यह तक कह दिया है कि वो शराबियों के लिए गार्ड लगा दे ताकि शराब तो वो आराम से पी ले लेकिन उत्पात ना मचाएं। देखिए, महत्वपूर्ण है कि लगातार हम देख रहे हैं ये वही भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक शराबबंदी पे राजनीति करती है। इनका दोहरा चरित्र देख लीजिए। आप शराबबंदी तो नहीं कराए, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं उसके लिए। सबसे पहले, आज धान की खरीदी जारी है लेकिन टोकन तोहर द्वार ये ऐप बंद कर दिए हैं क्योंकि किसान इनकी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन मनपसंद ऐप जारी करके छत्तीसगढ़ के शराबखोरियों को उनकी मनपसंद शराब दिला के ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करके ये मुख्य इनका टारगेट है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से पहली बार रायपुर में अहाते का ठेका 74 लाख रुपए में गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये पहली बार रमन सरकार ने 137 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब की बिक्री का साकारीकरण किया। अभी भी देख लीजिए, 6 महीने के अंदर 3 बार शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया। देश के इतिहास में पहली बार आज FL10 और FL10B जो शराब की निर्माता कंपनी है, जो लाइसेंस को रद्द करके सीधा शराब को शराब निर्माता कंपनियों से खरीद रहे हैं ताकि मोटी कमीशन वसूल की जाए। यही स्थिति आपकी जो सरकार की आबकारी नीति थी, ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती है, उनके मंत्रियों की गिरफ्तारी होती है। उसी आबकारी नीति को छत्तीसगढ़ में 60 टका लागू कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आबकारी का अधिकारी उनको टारगेट दे रहा है कि भैया आपको इतनी शराब की बिक्री करनी है, कोचियों से 200 रुपए पर एक्स्ट्रा लेना है। तो ये सोच क्या है? एक महत्वपूर्ण बात और है कि संतोष पटेल जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो शराब की तस्करी को कंप्लेन करते रहे, शराब के इनके वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा इनको, आज उनका कार्रवाई तो नहीं होती, शराब के गुट के पिटाई करते हैं, वो बेचारे पताड़े छोकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनकी प्राथमिकता क्या है? शराब के अवैध तस्करी, शराब के अवैध बिक्री, ज्यादा लोगों को शराब बांटना। एक महत्वपूर्ण ये वर्तमान शासक के क्षेत्र नहीं है। रमन साहा की 15 साल में जो 2003 में शराब से मिलने वाला राजस्व 400 करोड़ था, उसको 12 गुना बढ़ा के 5000 करोड़ किया। 137 साल पर आपकी आबकारी नीति परिवर्तन किया। प्रति व्यक्ति खपत में शराब में गोवा को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। इन्हीं की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रेम प्रकाश पांडे जी ने 1500 करोड़ रुपए जो शराब की कमीशन आ रही है, आगे वो किसके जेब में जा रही है, प्रश्न उठाया। और ये चित्र सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप देख लीजिए मुंद्रा एयरपोर्ट पे 3000 करोड़ लगभग 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुत्री गोवा में सिलीसूट बाहर चलाती है। तो ये दोहरा चित्र देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शराब के पीने के बाद अजय गंगवानी जी, दोहरे चरित्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बात मैं भी आपको याद दिला दूं कि जिस समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी उस वक्त तो शराब के 2 काउंटर चलते थे, एक वैध और एक अवैध। देखिए, ये सिर्फ आरोप है, सिर्फ अभी तो कोई प्रूफ नहीं हो रहा है। मैं आपको महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं। अगर आप उदाहरण की बात करें तो रमन सरकार के समय 2012 से 2017 उसमें राजनीतिक संरक्षण के चलते इंडियन मेड फॉरेन लिकर की कैटेगरी में शामिल किया गया। विदेशी शराब में 947 करोड़, देशी शराब में 567 करोड़ की कमीशन। 2012-13 और 13-14 में 60% मुनाफा, 2014-15, 15-16 में। चलिए ठीक है गंगवानी साहब, आंकड़ों पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, निशिकांत पांडे जी से भी जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत पांडे साहब, बहुत हमलावर हो गई है कांग्रेस आप पे, किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता का कैसे बचाव करेंगे? अपूर्वा जी, आपको और अजय गंगवानी जी को संध्या जवाब। देखिए, मन मिला और तन को ढोए। लेकिन आपने जो बात कही कि कैसे प्रदेश की जनता को आप रक्षा सुरक्षा करेंगे, वास्तव में 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा का जिम्मेवारी हम पे है। तो हम हल की बात करेंगे, ना कि कांग्रेस जैसा हल की बात करेंगे। आप देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, अगर आपने जो वायदे किए थे 18 में शराबबंदी कर दी होती तो क्या ऐसी स्थिति आती? नहीं होती। आपने अपने वायदे पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आप कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी
आप कर जी, दीजिए। अपूर्वा जी, मैं कर एक साल हो गया, अपूर्वा एक साल हो गया। ठीक है। गंगवानी साहब थोड़ा पेशेंस complete। रखिए। पांडे साहब की बात कंप्लीट हो जाए, निशिकांत जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आप अपने आंकड़ों को रखिएगा। जी जी गंगवानी जी के पास पेशेंस नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, हमने वायदा नहीं किया था, हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी ये एक सामाजिक बुराई है, इसके लिए हम संकल्पित जरूर हैं। ये नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वास्तव में इससे जितना दूरी रहे उतना अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ शराब की बात नहीं है पूर्वा जी। मैं जिम्मेदार पार्टी और हमारी पार्टी सत्ता में है, इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक बात रखूंगा। मैं हवाई बात नहीं करूंगा। देखिए, 2100 करोड़ रुपए का घोटाला, डबल काउंटर की बात आपने कही, इन्होंने कहा आरोप है, और ये जो बात हम पे लगा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल प्रमाणित हो गया है। और सभी जितने आरोप अभी गंगवानी जी ने लगाए हमारी पार्टी पर और हमारी सरकार पे, वो प्रमाणित हो गया और लोग जेल में। गंगवानी जी, थोड़ा सा लॉजिकल रहा कीजिए। मतलब आप ऐसे चैनल में बैठे जिसको पूरा प्रदेश देखता है। विषय ये है, अपराध की जब बात करते हैं अपूर्वा जी, आप इसको माने या ना माने, वास्तव में ये विरासत में हमको मिला है, लेकिन ये हमारे बचाव का कारण नहीं हो सकता। हम बहुत चिंतित हैं इस बात से। अपराध जरूर हुए हैं, इसको हम नजरअंदाज भी नहीं करते और अस्वीकार भी नहीं करते कि अपराध हुए हैं, लेकिन अपराधियों का संरक्षण या पोषित करना हमारा काम नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। देखिए, चाहे कितना भी बड़े पद पे व्यक्ति बैठा हो, अगर बलौदा बाजार जलाएगा तो वो तो जेल जाएगा, भले कांग्रेस पार्टी उसको बाद में राष्ट्रीय पद से सम्मानित करे। सूरजपुर में अगर कांग्रेसी पंजा छाप दिखेगा और अपराध करेगा, एकदम भीषण अपराध करेगा, तो उसको कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार में प्रशासन के पास पावर है। हम अपराधियों का जुलूस निकाल रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, वो पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत तेज हो रही है और आवश्यकता है इसमें। मैं इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि इसमें आवश्यकता है अभी और सख्ती करने की, और प्रदेश की जनता के हित में जो भी कर सकना चाहिए हमारी सरकार कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लांछन लगा रही है और हल्की बात कर रही है, ओछी बात कर रही है कि आप सुरक्षा वो विपक्ष में है, वो विपक्ष में है निशिकांत साहब, वो विपक्ष में है तो सवाल पूछेंगे, लांछन आप पर लगाएंगे। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से इन चीजों को डील करते हैं, किस तरह से आप इन चीजों से अपनी पार्टी को निकालते हैं। चलिए ठीक है, गंगवानी साहब आप आंकड़ों पे बात कर रहे थे, उन्हीं आंकड़ों पर आते हैं एक बार से। जी 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 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। मेरे छोटे भाई निशिकांत जी ने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम किया। आपकी सरकार को 1 साल क्या छतरी की माता बहनों को, छतरी की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान के रक्षक पुलिस और प्रशासन ये भक्षक बन चुके हैं। लगातार पुलिसकर्मी की मौत हो रही है। आपने आंकड़ों की बात की तो मैं 5 महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूं। 1 साल में शायद सरकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक हत्याएं, 3094 से अधिक महिला नाचार, रायपुर राजधानी में 5-5 गोलीकांड, रामानुजन में 5 करोड़ की लूट 5 मिनट के अंदर, रायपुर राजधानी में नया बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार, भिलाई में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, रायगढ़ में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार, जशपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, कोंडागांव में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार, सीतापुर में गैंगरेप, दिवाली में एक ही दिन में 9 हत्याएं, सीतापुर में गैंगरेप, बलौदा की घटना, कवर्धा की घटना, सूरजपुर की घटना, फिर बलरामपुर की घटना। पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना होती है। एक जो हत्या होती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस को आत्महत्या बताने का प्रयास करती है। जब मध्य पुलिस जांच करती है तब पता चलता है कि वो हत्या थी। तो जो लीपा पोती का काम है, आज एसपी आज एक महिला को पीटते हुए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन की स्थिति है, क्या सरकार की स्थिति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सही समय पे बलौदा बाजार और कवर्धा की घटना के पहले जनप्रतिनिधियों को श्वास मिल गया होता, उनसे चर्चा की गई होती, तो ये दुर्भाग्यजनक घटना से बचा जा सकता था। आज जो सरकार और प्रशासन की विफलता है, जो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, उसका ठिकाना कांग्रेस पार्टी के फोड़ने का प्रयास करते हैं। बलौदा बाजार सनम दांगड़े, इनके जिला अध्यक्ष पूरे कार्यक्रम सतनामी समाज का अरेंजमेंट करते हैं, स्टेज बनवाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। एफआईआर में कोई नाम नहीं, भाजपा के सारे नेता मौजूद, ये हमारे कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी करके टारगेटेड रूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज शराब की बात हो रही है। ईडी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बड़ी संस्था है दिल्ली की, आज सरकार पे इसीलिए आबकारी पे कार्रवाई करती है कि आप जो है लाइसेंस हटा के डायरेक्ट शराब निर्माताओं से खरीद रहे हैं। मुझे 4 प्रश्न का जवाब दीजिए।
सेम वही दिल्ली की आबकारी नीति, सिर्फ मोदी कमीशन के चलते आप डायरेक्ट निर्माताओं से खरीदी क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मनपसंद है, मतलब आप शराबखोरों को ज्यादा मनपसंद दारू उपलब्ध करा के ज्यादातर राजस्व का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये सवाल है ना आपके गंगवानी साहब, ये सवाल है आपके, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, मैं 5 सवाल पूछ देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। रुक जाइए, काफी सवाल हो गए हैं आपके गंगवानी साहब, काफी सवाल हो गए हैं। निशिकांत जी को जवाब देने दीजिए। बड़े अबोध है हमारे बड़े भाई। अपूर्वा जी, कहीं भी किसी बच्चे से पूछोगे कि निर्माता से क्रय करना और मिडिल मैन से क्रय करना कौन ज्यादा अच्छा होगा सरकार के रूप में तो भी, दिल्ली में कार्रवाई क्यों हो रही है? भाई साहब उसमें क्यों हो रही है आपको नहीं मालूम? गंगवानी साहब, मैं आपके बीच में नहीं प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब सुन लीजिए। इतने सवाल कर दिए हैं आपने, जवाब भी थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लीजिए साहब, जवाब थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लीजिए, ठीक है। निशिकांत जी, उसमें सीबीआई जांच चल रही है, आपका भी जांच हो जाएगा, बात समझिए आप। मैं कह रहा हूं कि अगर सीधा कंपनी से कोई सामान खरीदा जाए और मिडिल मैन से जो 2100 करोड़ रुपए कमाया गया उससे खरीदा जाए, ये वैसा व्यवस्था चाहते हैं, वैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। विषय क्या है? इन्होंने कहा कि सनम जांगड़े जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं है। भाई साहब, भोजन व्यवस्था या कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए उन पे कार्रवाई की हुई। विकास उपाध्याय पे कार्रवाई हुई है। वो पेट्रोल बम लेके जो गाड़ियों में आग लगाई गई, कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलाया गया, भाषण देते हैं सनम जांगड़े आपके वीडियो सोशल मीडिया पे, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गंगवानी साहब जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी, आप बोलिएगा, आप अपनी पूरी बातें रखिएगा, आंकड़ों के साथ रखिएगा। निशिकांत पांडे जी को उनकी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। जी अपूर्वा जी लगातार बिल्कुल अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं। आप डेकोरम मेंटेन क्या कीजिए, बिल्कुल ये तरीका ठीक नहीं है। निशिकांत जी चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपना जवाब दीजिए। जी अपूर्वा जी, शराब में घोटाले में कौन जेल में है और किसके संरक्षण में ये काम हुआ था? वो महापावर का भाई आज जेल में है कि नहीं है? आखिर उन्हीं नीतियों के कारण तो ऐसी स्थिति बनी थी। रही बात जो आपने कहा कि बेवड़ों को आप वो दे दो, सुविधा दो और पुलिस की रक्षा सुरक्षा दो। भाई साहब, आप अगर इस तरह की बात करते हैं हल्की, ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अपराध का गढ़ हमको मिला था अपने विरासत में, हम उसकी सुधार करने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। लगातार अमूलचूल परिवर्तन हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, आपके कालखंड में आपकी विधायिका पे चाकू से हमला हो जाता आपके रैली में, ऐसी स्थिति नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी अपनी विफलताओं का इतिहास पढ़ना भी नहीं चाहती और प्रदेश की जनता ने जो परिणाम दिया उसको देखना भी नहीं चाहती। वास्तविकता है कि अपराध हुए हैं, उसमें हम सख्ती से कार्रवाई करें, इससे इनकार भी नहीं करते, लेकिन संरक्षित और पोषित करने का काम नहीं है। जिस प्रकार से सूरजपुर की घटना की जिक्र कर रहे हैं हमारे भाई, शर्म भी नहीं आती। पंजा छाप कांग्रेसी इतना नृशंस हत्या करता है और उसके बाद भी कांग्रेसी सूरजपुर की घटना का नाम लेते हैं, बालोद की घटना का नाम लेते हैं, बलौदाबाद की घटना का नाम लेते हैं। नैतिकता नहीं होनी चाहिए। देखिए अपूर्वा जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। ठीक है निशिकांत जी, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगी आप अपना जवाब दें, बहुत संक्षेप में। 10 सेकंड में कह रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से अपराधियों पे शिकंजा कसा जाता है, बहुत जल्दी ही हमारा छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से नक्सल मुक्त होने की कगार पे, उसी तरह अपराध मुक्त और नशा मुक्त छत्तीसगढ़, जो सूखे नशे का कारोबार इन्होंने फैलाया था, लगातार उस पर कितनी तेजी से प्रहार किया गया है। साइंस काम किया जा रहा है, उस पर और काम करने की आवश्यकता है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार की है, उससे उस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। ठीक है गंगवानी साहब, ये तो कह रहे हैं कि हमको विरासत में मिली है, ये जो अपराध है, ये जो शराबी है, ये जो नशे का कारोबार है, ये बीजेपी को विरासत में मिली है, बहुत बिखरा हुआ है, समेटने में थोड़ा वक्त लगेगा। अपूर्वा जी मुझे बता दीजिए, 1 साल हो गए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या किसी वर्तमान सरकार को 1 साल का समय कम मानते हैं अपराध को नियंत्रित करने में, शराबखोरी को नियंत्रित करने में, अवैध शराब तस्करी को रोकने में? आज अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आते हैं, वो स्पष्ट रूप से चिंता जाहिर करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सूखा नशा लगातार बढ़ रहा है। जब इनके केंद्रीय गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं, तब तो इस बात को स्वीकार कीजिए। इनके जो विधायक रायपुर के, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैया मेरे क्षेत्र में कैमरे लगा दीजिए, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। बिजमल अग्रवाल जी पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को कि भैया अपराध को नियंत्रित कीजिए। आज रायपुर दक्षिण में बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार हो जा रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है
कि रायपुर को आपने अपराधगढ़ में घटित कर दिया, मेरिन ड्राइव को आपने मर्डर ड्राइव बना दिया है। जो संविधान और कानून की रक्षा करने का जिनका दायित्व है वही भक्षक बन जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मौत कर रहे हैं। तो आखिर क्या हो रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज होलोग्राम की बात कर रहे हैं। होलोग्राम जो है जहां मैन्युफैक्चर होती है शराब, वो गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां हैं, होलोग्राम वही लग रहा है। आखिर किसके चाहते हैं? क्यों शराब निर्माता कंपनी में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए, आखिर किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? 137 साल की शराब का नीति क्यों परिवर्तित करते हैं? शराब का राजस्व 400 करोड़ से 4000 करोड़ कैसे पहुंचाते हैं? एक पर्टिकुलर ब्रांड ही क्यों बिकता रहता है? आप 15% शराब की दर में वृद्धि क्यों करते हैं? ठीक है गंगवानी साहब, देखिए वक्त की कमी है हमारे पास, माफी चाहूंगी, इसीलिए अब आप दोनों से एक फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ। निशिकांत पांडे जी, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा कि आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार शराब के नशे के बाद बढ़ता जो आरोप, जो अपराध है, जो वारदात हो रही है, जो चाकूबाजी हो रही है, कैसे उससे डील करेगी, कैसे उन चीजों को खत्म करेगी? चलिए मान लिया आपको विरासत में मिली है ये चीजें, लेकिन 1 साल का वक्त कम नहीं होता है निशिकांत साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं होता। हमने अपराध में कमियां लाई हैं और ला रहे हैं, लेकिन दो बातें हैं यहाँ अपूर्वा जी। एक तो साजिशतन जो प्रदेश को जलाने का एक साजिश चल रहा है उस पे कंट्रोल करना, और एक ये जनरल अपराध है। जनरल अपराध पे पुलिस सख्ती से कार्रवाई करी और बिना जाति के, बिना पार्टी के और बिना धर्म देखे कार्रवाई सख्ती से हो रही है। उनका जुलूस में निकाला जा रहा है मुंडन करके, और बहुत सारे चीजें उसमें जोड़ी गई, जैसे हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं लगातार, जहां थाने नहीं थे वहां थाना खोल रहे हैं, तो सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरा, जो ये साजिश के माध्यम से पंजा छाप कांग्रेसी प्रदेश को आग में झोंकने का काम करे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया है, उस साजिश का भी पर्दाफाश करे। और बड़े से बड़े कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे अश्लील सिटी का व्यक्ति हो जो जमानत पे घूम रहा हो, अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो इसमें सम्मिलित, तो उस पर कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, गंगवानी साहब, विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह अपूर्वा जी कि कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा के ये अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते। ये राजनीतिक साजिश में जो कार्रवाई करके चीजों को मोड़ने का प्रयास करें उचित नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, कल फाफाडीह में पंडित की शराब भट्टी में खुलेआम जो है चाकूबाजी हो रही है। इसके पहले महुआ में हमने देखा कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है। तो एक तो आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके नाम से आप लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो आखिर इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आज इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये बयान देते हैं, किस मूर्ति बांधी कि भैया शराब के बदले गांजा और भांग को बढ़ावा दीजिए। उनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और नजरिया है, सिर्फ और सिर्फ शराब से मिले राजस्व को बढ़ाना, अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं करना, लगातार जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप सारे घटनाओं में कांग्रेसी सम्मिलित हैं। चलिए ठीक है निशिकांत जी, गंगवानी साहब, निशिकांत जी, गंगवानी साहब, आप दोनों का देखिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो जिस तरह के बीच अब ये जुबानी वार काफी ज्यादा तेज हो गया है। बीजेपी कह रही है कि शराब और जो अपराधी हैं ये तो हमें विरासत में मिले हैं साहब। 1 साल का समय बीत चुका है, बहुत होता है 1 साल का समय, लेकिन बीजेपी कह रही है हम इन चीजों को धीरे धीरे समेट रहे हैं। तो कांग्रेस तो कह रही है कि शराबियों को साहब आप गार्ड दिलवा दीजिए, ताकि गार्ड के साथ रहेंगे तो शराब पीने के बाद उत्पात नहीं मचाएंगे। अब ऐसे में बीजेपी इन तमाम चीजों को किस तरह से रोकती है और शराब के बाद, नशे के बाद जो अपराध बढ़ रहा है उससे बीजेपी किस तरह से समेटती है, बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।